गाइस लेट अस स्टार्ट विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट ओर्स। गाइस ये ओर्स तुम्हें याद करनी है, ओके, इट्स इंपॉर्टेंट। ZnO जो कि तुम्हारा फिलोसफर्स वूल है, इट इज एक्चुअली जिंकाइट। MnO2 इज पायरोलोसाइट। SnO2 इज कैसिटराइट। Cu2O हो गया तुम्हारा क्यूपराइट। Fe2O3 इज हेमेटाइट। Al2O3.2H2O इज बॉक्साइट। FeCr2O4 इज क्रोमाइट। Fe3O4 इज मैग्नेटाइट। और जो तुम्हारा Fe2O3.3H2 जो कि तुम्हारा लिमोनाइट है, और TiO2 जो कि रुटाइल है, इनमें बेसिकली दिस वन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बाकी सारे तो डेफिनेटली याद कर लो। नेक्स्ट आते हैं गाइस, लेट अस कम टू सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स में ZnS इज जिंक ब्लेंड या स्पेलेराइट, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। HgS इज सिनाबार। PbS इज गैलेना। Ag2S आ गया तुम्हारा सिल्वर ग्लैंस या आर्जेंटाइट। FeS2 इज आयरन पायराइट, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। CuFeS2 इज कॉपर पायराइट। Cu2S आया तुम्हारा कॉपर ग्लैंस, एंड Cu2S एंड Ag2S दैट इज कॉपर सिल्वर ग्लैंस। गाइस इसको छोड़ के सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न देम। हैलाइड ओर्स, NaCl रॉक सॉल्ट तुम्हें पता ही है। AgCl हॉर्न सिल्वर, ट्रस्ट मी आई डोंट थिंक दैट्स बेसिकली इसका ये वाला नाम, आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Next three are very very important: CF2 fluorspar, Na3Al(F6) cryolite, and KCl MgCl2.6H2 that is carnellite. ये तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट लेट अस कम टू कार्बोनेट और गाइस। इसमें तुम्हारा MgCO3 आया मैग्नेसाइट। CaCO3 आया लाइमस्टोन। MgCO3.CaCO3 इज डोलोमाइट। कई बार पूछ लेते हैं कि तुम्हारा डोलोमाइट में कौन से दो मेटल्स की कार्बोनेट्स हैं, तो यू नीड टू नो। ZnCO3 इज कैलेमाइन या तुम्हारा स्मिथसोनाइट। PbCO3 इज सेरोसाइट। FeCO3 इज सिडेराइट। CuCO3.CuH2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैलेकाइड या बेसिक कॉपर कार्बोनेट। Then 2CuCO3.CuH2 is azurite. I don't think that's too important. Okay. Next, let us come to sulfate ores, guys. Okay. CSO4.2H2O तुम्हें पता है guys, gypsum होता है. MgSO4.7H2O that is Epsom salt या epsomite. And K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2O is potash alum. All three are very important. Okay. नाइट्रेट ओर्स पे आते हैं गाइस। नाइट्रेट ओर में तुम्हारा NaNO3 इज चिले सॉल्ट पीटर एंड KNO3 इज इंडियन सॉल्ट पीटर। गाइस दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन नेचर। देखो गाइस, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल। पहली चीज हम मेटल की बात करें, इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट मेटल है वो है तुम्हारा एल्यूमिनियम। फाइन। सेकेंड अबंडेंट तुम्हारा क्या आ गया, आयरन। ओके। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम देख सकते हो कि जो मेटल्स हैं उसमें एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट। फाइन। तो क्वेश्चन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यार उन्होंने तुमसे मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा है या मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा है। क्लियर और नॉट गाइस, इन अर्थ क्रस्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट। एनीवे आगे चलते हैं। मेटल तुम्हारा नेटिव स्टेट में हो सकता है जो कम रिएक्टिव है, या कंबाइंड स्टेट में हो सकता है अगर वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो आते हैं नेटिव स्टेट वाले कौन से हैं, विच आर लेस रिएक्टिव, लो इन रिएक्टिविटी। नोबल गैसेज हैं, वो तो तुम्हारी नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी। फाइन। तो बेसिकली नेटिव स्टेट में तुम्हारे क्या आ गए, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, नोबल गैसेस। क्लियर और नॉट। और बेसिकली तुम्हारा नॉन मेटल्स। फाइन, जो नॉर्मली तुम्हारा O2 N2 लाइक दैट। कंबाइंड स्टेट पे आते हैं। फाइन। कंबाइंड स्टेट में वो तुम्हारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं विच आर हाईली रिएक्टिव। फाइन। जैसे तुम्हारा क्या आ गया, सोडियम, पोटेशियम। नॉन मेटल्स में फ्लोरीन, क्लोरीन। फाइन। अच्छा, हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ओके, कि तुम्हारी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म H इज एग्जिस्टिंग एज H प्लस। फाइन। ओके, आगे चलते हैं। लेट अस टॉक अबाउट मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स और ओर्स को देखो गाइस,
हम कहेंगे मिनरल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें मेटल पाया जाता है विद अदर इम्प्योरिटीज, लेकिन हर एक मिनरल में से तुम मेटल को आसानी से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वो मिनरल जिनमें से मेटल को इजी कन्वीनियंटली और बेसिकली चीपली एक्सट्रैक्ट करा जा सके, दैट इज कॉल्ड एन ओर। बेसिकली ओर इज अ मिनरल जिसमें मेटल की अमाउंट ज्यादा है या मेटल ऐसी कंबाइंड फॉर्म में दैट इट कैन बी इजीली एक्सट्रैक्ट। सो टेक्निकली हम कहेंगे अगर तुम्हारा ये पूरा मिनरल था तो ये ओर है। आइडिया इज एवरी ओर इज अ मिनरल बट एवरी मिनरल इज नॉट अ ओर। मिनरल में से वही ओर के लिए क्लासिफाई होंगी जिनमें से मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और प्रॉफिटेबल भी है। फाइन, वही चीज मैंने लिख दी। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। फाइन, टर्म्स रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स पे आते हैं गाइस। पहली टर्म इज फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? ये एक ऐसा सब्सटेंस हम डालते हैं जो कि तुम्हारा इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने में हेल्प करता है। इम्प्योरिटीज जो कि इनफ्यूजिबल हैं उनको एक फ्यूजिबल मास या फ्यूजिबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। कि तुम्हारी इम्प्योरिटीज हैं, जब तुमने उसके अंदर फ्लक्स डाला, दे रिएक्ट विद फ्लक्स टू गिव यू सच अ सब्सटेंस जो कि आसानी से मेल्ट कर जाएगा और इन फैक्ट उसका इट इज नॉर्मली लाइटर देन द मेटल विच हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड। तो आइडिया क्या है कि जब तुमने फ्लक्स डाला तुम्हारा, तो इम्प्योरिटीज तुम्हारी बेसिकली यहाँ पे मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे तुम्हारा flux reacted with those impurities and what you actually have is slag. तो बेसिकली जो प्रोडक्ट बना दैट फ्यूजिबल मास दैट इज लाइटर देन द मेटल विच वाज टू बी एक्सट्रैक्टेड। तो मेटल नीचे है और जो तुम्हारा स्लैग बना वो ऊपर बना, इजिली तुम उन्हें सेपरेट कर सकते हो। मेटल एंड स्लैग कैन बी इजिली सेपरेटेड। तो इम्प्योरिटीज को तुमने कुछ फ्लक्स डाल के स्लैग में कन्वर्ट कर दिया और स्लैग की तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड से डिफरेंट है, तो नाउ दे कैन बी इजिली सेपरेटेड। दोनों लिक्विड फॉर्म में थे, स्लैग ऊपर फ्लोट कर रहा है मेटल के, उसको अलग सेपरेट कर दिया, मेटल अलग हो गया। फाइन, तो बेसिकली इनफ्यूजिबल मास दैट इज द इम्प्योरिटीज में हमने फ्लक्स डाला, यू गेट अ फ्यूजिबल मास जिसको हम बोलते हैं स्लैग। अब इम्प्योरिटी जिस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है हम फ्लक्स क्या डालेंगे। तो सबसे पहले लेट अस हैव अ लुक एट एसिडिक फ्लक्स। ये तब डाला जाता है जब तुम्हारे पास इम्प्योरिटीज बेसिक है। फाइन, अब जो तुम्हारे एसिडिक फ्लक्स के एग्जांपल हैं वो है तुम्हारा SiO2, सिलिका, B2O3, P2O5 दैट आर एसिडिक फ्लक्स। फाइन, तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास इम्प्योरिटी बेसिक है जैसे FeO, उसमें हमने SiO2 डाला एसिडिक फ्लक्स एंड इट विल गिव यू FeSiO3 दैट इज द स्लैग दैट इज फॉर्म। सिमिलरली बात है बेसिक फ्लक्स पे, ये एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के काम आता है। बेसिक फ्लक्स का एग्जांपल क्या आया? लाइम, लाइमस्टोन, MgO, दीज सर्व एज बेसिक फ्लक्स। ये तब हमें करने पड़ेंगे जब तुम्हारे पास एसिडिक इम्प्योरिटी है। सपोजिंग तुम्हारे पास SiO2 सैंड एज इम्प्योरिटी है, तो उसमें हम फ्लक्स डालेंगे MgO एंड इट विल गिव यू MgSiO3। अगेन यू गेट अ स्लैग, डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द मेटल एंड इट कैन बी इजिली सेपरेटेड। ये स्लैग आ गया तुम्हारा। इट इज द फ्यूजिबल मास ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ फ्लक्स एंड इनफ्यूजिबल मास। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लैगिंग। गैंग पे आते हैं गाइस। ये बेसिकली वो इम्प्योरिटीज हैं जिनको जो ओर में प्रेजेंट होती है एंड वी वांट टू सेपरेट देम। सो दीज आर द इम्प्योरिटीज दैट इज नोन एज गैंग या मैट्रिक्स। एनीवे गाइस, लेट अस कम टू मेटलर्जी। मेटलर्जी इज द प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग द मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स। स्टेप्स को देखते हैं गाइस। स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सबसे पहले आते हैं गाइस क्रशिंग ऑफ ओर पे। ओर है उसको हमने क्रश कर दिया विद द हेल्प ऑफ जॉ क्रशर्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं छोटा, बेसिकली ओर का जो बड़ा हमारे पास पीस है उसको लंप्स को ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉल पीसेस, उसको हम बोलते हैं पल्वराइजेशन। छोटी छोटी पीसेस में फाइन पाउडर में कर दिया। नेक्स्ट है उसमें से जो तुम्हारी अनवांटेड मटेरियल इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करना, जिसे हम बोलते हैं दैट रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कि ओर में से जो इजीली रिमूवेबल इम्प्योरिटीज है उनको एलिमिनेट कर देना, दिस इज नोन एज ओर कंसंट्रेशन, या फिर हम कहते हैं ओर ड्रेसिंग या ओर बेनिफेक्शन। फाइन, अब ये तुम्हारा कंसंट्रेशन कैसे किया जाएगा? दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ओर। तो देखते हैं गाइस।
फर्स्ट लेट अस कम टू हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसका एक और नाम है ग्रेविटी सेपरेशन एंड अनदर नेम इज लेविगेशन। गाइस सारे नाम याद करने हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। हमने कहा जो तुम्हारी लाइटर अर्थली इंप्योरिटीज हैं उनको रिमूव करना बाय तुमने एक इंक्लाइन ले ली और तुमने ऊपर से पानी फ्लो करवा दिया, जो तुम्हारी लाइटर इंप्योरिटीज हैं वो वॉश हो गई, और जो तुम्हारा हैवियर ओर है दैट रिमेन्स वेयर इट इज, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, वॉशिंग विद वाटर। तो तुम्हारी जो लाइटर इंप्योरिटीज हैं वो बह गई पानी के साथ, और जो तुम्हारा हैवियर ओर है वो वैसा का वैसा पड़ा रह गया। दैट्स द आइडिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन। लाइटर इंप्योरिटीज आर वॉश्ड अवे। और ये तुम्हारा इसका जो बेसिस है वो क्या है कि यार जो तुम्हारा इंप्योरिटीज और जो तुम्हारा ओर है उनके बेसिकली डेंसिटी या लेट अस से डेंसिटी कहेंगे उसके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। जो लाइटर इंप्योरिटीज है वो तुम्हारी चली गई पानी के साथ, तो देयर इज अ डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ ओर एंड गैंग दैट इंप्योरिटीज। फाइन। तो ये तुम्हारा ज्यादातर यूज होता है ऑक्साइड्स, ऑक्साइड ओर्स के लिए, जैसे हेमेटाइट, टिन स्टोन एंड लेट अस से तुम्हारे गोल्ड सिल्वर के, जो तुम्हारे यू नो क्योंकि ये तो तुम्हारे ज्यादातर कंपाउंड के फॉर्म में ज्यादातर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इनमें जो इंप्योरिटीज है दे कैन इजीली बी वॉश्ड अवे। तुम्हारा गोल्ड एंड सिल्वर आर आल्सो हैवी, ये वहीं के वहीं रह गए, इंप्योरिटीज आर वॉश्ड अवे। एनीवे, नेक्स्ट आते हैं फ्रॉस्ट फ्लोटेशन पे गाइस। Frost flotation is used for the concentration of sulfide ores. Okay, this method is based on the preferential wetting of ore particles by oil and that of gangue by water. तो आइडिया क्या है कि जो तुम्हारे सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स हैं दे हैव मोर टेंडेंसी टू स्टे विद ऑयल, और जो इम्प्योरिटीज है गैंग दैट इज मोर टेंडेंसी टू स्टे विद वाटर। तो हम क्या करते हैं, पानी में पाइन ऑयल डाल देंगे एंड विल जनरेट फ्रॉथ। तो बेसिकली फ्रॉथ राइजेस टू द सरफेस एंड इट विल कैरी दैट सल्फाइड ओर पार्टिकल्स विद इट। तो बेसिकली जो तुम्हारे ओर के पार्टिकल्स हैं दे राइज टू द सरफेस विद द फ्रॉथ। जो इम्प्योरिटीज हैं द गैंग दैट इज इन द वाटर, वो नीचे ही रह गया पानी में। जो तुम्हारा सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स है वो फ्रॉथ के हाथ ऊपर आ गए, फ्रॉथ को हमने स्किम ऑफ कर दिया, ड्राई कर दिया एंड यू गेट योर कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर। वही चीज लिखी हुई है दैट द ओर पार्टिकल्स दे राइज with the froth and the gangue particles they become heavy and settle down. Adsorption is the process involved कि basically the sulfide ores are more adsorbed by oil than by water. Preferential adsorption उसकी oil से ज्यादा है as compared to water. अब जो फ्रॉथ है उसको हम स्टेबलाइज करते हैं ताकि थोड़ी देर तक वो रहा रहे, एंड दैट इज स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर डाला जाता है एनिलीन या क्रेसॉल। आगे चलते हैं गाइस। एक्टिवेटर, दे एक्टिवेट द फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर। तो कॉपर सल्फेट इज द एक्टिवेटर यूज्ड। नेक्स्ट लेट अस कम टू डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स तब यूज करे जाते हैं जब तुम्हारे पास सल्फाइड ओर में कोई मेटल सल्फाइड ही इंप्योरिटी है। तो अब हमारे पास जो इम्प्योरिटी है वो उसकी भी फ्रॉथ के साथ राइज करने की टेंडेंसी है। वी डू नॉट वांट इट टू राइज। हम चाहते हैं यार एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक सल्फाइड मेटल सल्फाइड ही सरफेस पे आए, जैसे तुम्हारा ZnS और PbS है। अब इसके अंदर दिक्कत है, बोथ आर सल्फाइड ओर्स, दोनों के दोनों ऊपर आने की टेंडेंसी रखेंगे। वी वांट वन ऑफ देम टू कम टू द सरफेस, अदर हैज टू बी स्टॉप। तो हम क्या करते हैं, ZnS को ऊपर आने से रोक देते हैं बाय एडिंग NaCN एज डिप्रेसेंट। KCN इज आल्सो अनदर डिप्रेसेंट दैट कैन बी यूज्ड। तो जब हम NaCN डालते हैं तो ZnS को सरफेस पे नहीं आने देता बिकॉज इट फॉर्म्स soluble Na2ZnCN4, ये पानी में ही रह जाता है, whereas PbS goes to the surface and skimmed off and concentrated. तो ZnS नीचे ही रह गया पानी में, PbS is separated. फाइन। अब आते हैं कलेक्टर्स पे गाइस। कलेक्टर तुम्हारा हो गया वो पाइन ऑयल। बेसिकली दे इंक्रीज द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स। जैसे हमने पाइन ऑयल डाला, xanthates डाले, फैटी एसिड्स डाले। तो आइडिया क्या है, दे उन्होंने हमने एक ऐसी चीज दे दी कि यार अगर और पार्टिकल्स दे आर नॉट हैप्पी विद वाटर यू कैन गो विद द ऑयल, एंड बेसिकली जब हमारा फ्रॉथ जनरेट हुआ दे राइज टू द सरफेस। ओके, आगे चलते हैं गाइस। मैग्नेटिक सेपरेशन पे आते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन आइदर द ओर और द इम्प्योरिटीज आर मैग्नेटिक इन नेचर। दोनों में से कुछ भी है तो योर मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड। नॉर्मली तो वैसे तुम्हारा और मैग्नेटिक है तो दैट इज प्रेफरेबल। जैसे तुम्हारा क्रोमाइड FeCr2O4, उसमें विल यूज मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर और नॉट गाइस? नेक्स्ट लेट अस गो ऑन टू द केमिकल मेथड फॉर concentration of ore which is leaching. Okay,
Guys, now leaching is also a process of concentration of ore, but it is a chemical process. इसमें हम क्या करते हैं, एक सुटेबल रिएजेंट डालेंगे जो कि तुम्हारा ओर को तो डिसॉल्व कर देगा, लेकिन इट डज नॉट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज। ये जो तुम्हारा लीचिंग प्रोसेस है, इट इज यूज्ड फॉर बॉक्साइट ओर। तो बॉक्साइट ओर के लिए वी ऐड कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। उसमें तुम्हारा Al2O3 तो डिसॉल्व हो गया, लेकिन जो अदर इम्प्योरिटीज हैं दे रिमेन अनडिसॉल्व्ड। हमने सॉल्यूशन को अलग कर दिया, इम्प्योरिटीज तो हट गई। अब हमारा काम है उस सॉल्यूशन में से वापस ओर को रीजनरेट करना, बेसिकली उस ओर को वापस प्रेसिपिटेट करना। तो गाइस पहले हम इसकी रिएक्शन देखते हैं जिसमें तुम्हारा Al2O3 डिसॉल्व हो रहा है। Al2O3.2H2O, ये तुम्हारा बॉक्साइट ओर था, उसको हमने कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन में डाला। इट विल गिव यू सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये मैंने सोडियम एल्यूमिनेट लिखा है, मेटा एल्यूमिनेट इज दैट दिस थिंग, दिस इज योर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। हाइड्रेटेड फॉर्म में और कुछ नहीं है। तो दिस इज व्हाट यू गेट। फाइन। अब हमें ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन में ऑलरेडी डिसॉल्व है, अब हमें इसे रीजनरेट करवाना है इससे Al2O3। तो रीजनरेट करवाने के लिए वी ऐड CO2। जब हम CO2 डालेंगे तो योर अगेन Al2O3 इज जनरेटेड, बट इट इज हाइड्रेटेड Al2O3। अब तुम्हारा ये जो ओर है, पहली चीज दिस इज योर कंसंट्रेटेड ओर, बट इट इज हाइड्रेटेड। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट विल स्ट्रांगली हीट इट एंड इट विल गिव यू कंसंट्रेटेड Al2O3, जिससे बाद में हमें एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो दिस इज द प्रोसेस। पहले हमने NaOH डाला, इट गिव्स यू सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। उसके थ्रू हमने CO2 गैस पास करी विच विल गिव यू हाइड्रेटेड Al2O3, जिसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे टू गिव अस प्योर Al2O3। तुम्हारा वाटर एलिमिनेट हो गया। अच्छा एक चीज और गाइस, जो तुम्हारा लीचिंग है वो तुम्हारा गोल्ड और सिल्वर की भी करी जाती है। उसके लिए वी यूज NaCN या KCN का एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट यू हैव। तुम्हारे पास Ag प्लस है, NaCN डाला हमने, इट विल गिव यू NaAgCN2। अगर गोल्ड होता तो NaAuCN2 बना दिया होता। फाइन। अब हमारे को इसमें से वापस सिल्वर या गोल्ड रीजनरेट करवाना है। तो हम क्या करते हैं, वी ऐड जिंक टू इट। द मोमेंट यू ऐड जिंक, तुम्हारा Ag या Au एलिमिनेट हो गया एंड यू गेट ZnCN4 2 माइनस। दिस इज व्हाट यू गेट गाइस। तो इन एनी केस जो तुम्हारे पास पहले सिल्वर था, अब उससे तुम्हारे पास प्योर सिल्वर आ गया है। फाइन, दिस इज व्हाट यू गेट। अच्छा एक चीज और, ये जो तुम्हारा गोल्ड और सिल्वर का लीचिंग है, इसको हम बोलते हैं साइनाइड प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर हम NaCN या KCN का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं। और साइनाइड प्रोसेस को मैक आर्थर प्रोसेस भी बोला जाता है। क्लियर और नॉट गाइस? ये तुम्हारे सारे प्रोसेसेस हो गए विच आर which help in concentration of ore. Now we'll go on to the second step, that is extraction of metal from ore. Guys, अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। देखा क्या गया कि मेटल ऑक्साइड में से मेटल एक्सट्रैक्ट करना आसान है। तो अगर तुम्हारे पास कोई और ओर है तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड, और उसमें से हम मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बाय रिडक्शन। तो बेसिकली अब तुम्हारे पास दो स्टेप हो गए। पहला हो गया कन्वर्जन ऑफ ओर टू इट्स ऑक्साइड, और दूसरा है ऑक्साइड में से मेटल एक्सट्रैक्ट करना बाय रिडक्शन ऑफ दैट मेटल ऑक्साइड। तो पहले आते हैं गाइस कन्वर्जन टू ऑक्साइड। ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ओर दैट वी हैव। दो तरीके होते हैं कन्वर्जन टू ऑक्साइड के। एक होता है तुम्हारा कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग। कैल्सिनेशन इज हीटिंग ऑफ ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या इन एब्सेंस ऑफ एयर। फाइन। इसका मतलब है कि तुमने हीट किया इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड यू आर गेटिंग मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब है तुम्हारे पास ऑक्सीजन मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट इन द ओर। तो या तो ये तुम्हारा हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स में होगा या तुम्हारा कार्बोनेट्स में होगा। तो ये ज्यादातर तुम्हारा ऑक्साइड ओर जिसमें तुम्हारा पानी भी प्रेजेंट है। सो वी माइट डू कैल्सिनेशन, हीट कर दिया टू एलिमिनेट द वाटर। या तुम्हारा कार्बोनेट ओर लेंगे जिसमें जब तुम हीट करोगे तो इट विल गिव यू मेटल ऑक्साइड एंड CO2 विल बी रिलीज्ड। फाइन। तो वही चीज है, तुम्हारे पास Al2O3 है, उसको जब तुमने हीट किया तो अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी था दैट विल गेट एलिमिनेटेड एंड यू विल हैव Al2O3। दैट वाज तुम्हारा पानी को एलिमिनेट कर देना।
या तुमने CaCO3 लिया, उसमें तुम्हारा CO2 एलिमिनेट हो गया एंड यू हैव मेटल ऑक्साइड, जिसमें से हम बाद में मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो तुम्हारा डोलोमाइट है उसको अगर तुम हीट करोगे यू विल हैव CaO एंड MgO एंड CO2 विल बी रिलीज। अच्छा, कैल्सिनेशन में जो तुम्हारी वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं, जैसे तुमने अभी देखा भी है कि CO2 एलिमिनेट हो गया, तो जो तुम्हारी वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं वो इजीली एलिमिनेट हो जाती है। तो कुछ इंप्योरिटीज को एलिमिनेट करने में भी तुम्हारा दिस प्रोसेस हेल्प्स। कुछ इंप्योरिटीज यहाँ पे एलिमिनेट हो गई, कुछ तुम्हारा कंसंट्रेशन में एलिमिनेट हो गई थी, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। एनीवे, तो तुम्हारा वोलेटाइल इंप्योरिटीज, ऑर्गेनिक मैटर, मॉइस्चर, जैसे मैंने तुम्हारा Al2O3 के अंदर बताया था, ये रिमूव हो जाते हैं इन द कैल्सिनेशन प्रोसेस। किसके लिए यूज होता है? मेटल कार्बोनेट्स के लिए, हाइड्रोक्साइड्स के लिए, एंड इट इज कैरिड आउट इन रेवर्बरेटरी फर्नेस। इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं रोस्टिंग पे गाइस। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं? ओर को हीट करते हैं, बट इट इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर। फाइन। तो उसमें जब तुम ओर को हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड। फाइन। अब ये ज्यादा तुम्हारा यूज होता है सल्फाइड ओर्स के लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही नहीं बेसिकली ओर में। तो आइडिया क्या है कि इसमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे तुमने ZnS को O2 की प्रेजेंस में हीट किया, इट विल गिव यू ZnO, मेटल ऑक्साइड बन गया, जिससे तुम इजीली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एंड SO2 गैस इज रिलीज्ड। सेम इज द केस विद PbS, इट विल गिव यू PbO प्लस SO2। फाइन गाइस। तो इसीलिए, अच्छा एक चीज और, दिस इज कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस और रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि यार ऐसे तुमने देखा, ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें ऊपर कहा था कि यार नाम याद रख लेना। अगर वो सीधा पूछते हैं कि यार कैलेमाइन है, उसके अंदर तुम क्या करोगे? फाइन। या तुम्हारे पास गैलेना है, उसके लिए क्या करोगे? तो दैट्स द आइडिया गाइस, यू हैव टू नो कि यार तुम्हारा कौन सा ओर सल्फाइड ओर है, कौन सा कार्बोनेट ओर है, कौन सा ऑक्साइड ओर है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस में तुम्हें कैल्सिनेशन करना है, किस में तुम्हें रोस्टिंग करना है। फाइन। एनीवे, अब इन्होंने कहा है कि कुछ मेटल्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड बाय रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग। फाइन। अभी तुमने रोस्टिंग और स्मेल्टिंग, बेसिकली रोस्टिंग तुमने देख लिया है, स्मेल्टिंग अभी देखा नहीं है। स्मेल्टिंग इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, स्पेशल ग्रेड कार्बन कोक। एनीवे, तो आइडिया इज कई मेटल्स को ऐसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन मैंने फिर से लिख दिया, आर मेनली डन इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। इंपॉर्टेंट है चीजें ये। ओके। अब दूसरा काम था हमारा, यार ऑक्साइड में तो बना दिया, नाउ वी हैव टू रिड्यूस दोस ऑक्साइड्स टू गिव अस मेटल। तो अब ये जो तुम्हारा रिडक्शन का तरीका है वो डिपेंड करता है कि जो मेटल जो तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना है वो कितना रिएक्टिव है। अगर तुम्हारे मेटल्स काफी लो हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कॉपर, मरकरी, गोल्ड, तो उनके कंपाउंड्स को तो तुम सिंपली हीट कर दोगे, तुम्हारा मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फाइन। कि इतना अनरिएक्टिव है कि तुम्हारा सिंपल हीटिंग वर्क्स। जो तुम्हारे इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, जैसे तुम्हारा आयरन, जिंक, निकल, टिन, इनको हम हीट करते हैं कार्बन के साथ। कार्बन बेसिकली स्पेशल ग्रेड कार्बन कोक हम यूज करते हैं, उन कार्बन के साथ हम हीट करेंगे। कार्बन तुम्हारा बेसिकली इट विल ऑक्सीडाइज और तुम्हारा मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा टू गिव अस मेटल। और जो तुम्हारे मेटल्स वेरी हाई है एक्टिविटी सीरीज में, जैसे तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उनके लिए वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा जाता है उनके लिए। फाइन। तो पहला आते हैं स्मेल्टिंग, दैट इज रिडक्शन विद कार्बन। फाइन। तो हमने कहा रिडक्शन के लिए कार्बन है, एक्चुअली कार्बन तुम्हारा CO देता है, एंड CO इज द स्टफ विच रिड्यूसेस दैट मेटल ऑक्साइड टू मेटल। कि तुम्हारा ये देखो गाइस, पहले तुम्हारा जैसे ZnO है, ZnO को तुमने सीधा कार्बन के हाथ किया, इट विल गिव यू जिंक प्लस CO। तो यहाँ पे तुम्हारा कार्बन इज सर्विंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे केसेस में क्या होता है, कार्बन गिव्स CO एंड CO ने खुद हो गया ऑक्सीडाइज, आयरन को कर दिया रिड्यूस। आयरन को तुम्हारा Fe2O3 से FeO में रिड्यूस कर सकता था, या तुम्हारा रिड्यूस करके Fe में पहुंचा सकता था। इट एक्चुअली डिपेंड्स कि कौन से में पहुंचा रहा है, बट द आइडिया इज कार्बन तुम्हारा डायरेक्टली रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे वर्क कर सकता है, या जो तुम्हारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, इट कैन आल्सो सर्व एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन। तो इन एनी केस तुम्हारा यहाँ पे मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया व्हेन यू एडेड या व्हेन यू हीटेड इट विद कार्बन। फाइन। तो वी आर यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
अब गाइस ध्यान दो, यहाँ पे जब हम स्मेल्टिंग कर रहे हैं, व्हेन वी आर हीटिंग विद कार्बन, हम फ्लक्स ऐड करते हैं कि कुछ तुम्हारी जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज हैं वो तुम्हारा फ्यूजिबल स्लैग बना दे। तो बेसिकली मेटल नीचे है, तुम्हारा फ्यूजिबल स्लैग ऊपर है, दोनों को आसानी से हमने सेपरेट कर दिया। समझ गए? ओके, वही चीज लिखी हुई है, ये तुम्हारा इट इज इनसॉल्युबल इन मोल्टन मेटल, इट इज लाइटर देन मोल्टन मेटल, तो वो फ्लोट करता है और इजीली हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। फ्लक्स के बारे में गाइस पहले भी बात करी थी हमने, अब मैं फिर से बात कर रहा हूँ। एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स तुम्हारा यूज करा जाता है जब तुम्हारे पास बेसिक इंप्योरिटीज है। CaO इज अ बेसिक इंप्योरिटी, उसमें हमने फ्लक्स डाला SiO2, इट विल गिव यू CSiO3, फ्यूजिबल स्लैग तुम्हारा आ गया कैल्शियम सिलिकेट। अब तुमने डाला, अगर तुम्हारे पास एसिडिक इंप्योरिटीज हैं यू विल हैव टू ऐड बेसिक फ्लक्स। एसिडिक इंप्योरिटीज में क्या आया तुम्हारा SiO2, अगर तुम्हारे पास SiO2 एज इंप्योरिटी है यू विल ऐड CaCO3 एज फ्लक्स। तो आइडिया क्या है, तुम्हारा CaCO3 पहले ब्रेक करता है CaO में और CO2 में, और CaO SiO2 के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, CaSiO3, दैट इज व्हाट यू हैव, जो कि तुम्हारा स्लैग है। फाइन। अब कॉपर और आयरन के एक्सट्रैक्शन में जो तुम्हारा स्लैग ऑब्टेन होता है दैट इज FeSiO3 एंड CSiO3। बेसिकली कॉपर के अंदर जो इम्प्योरिटी होता है ये तुम्हारा कॉपर सल्फर का सल्फाइड और होता है, और इसमें जो इम्प्योरिटी होती है दैट इज FeS। जब तुम इसकी रोस्टिंग करते हो तो FeS गिव्स यू FeO। FeO में वी ऐड SiO2 एज फ्लक्स व्हिच गिव्स यू FeSiO3। और जो तुम्हारा आयरन है, आयरन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड में से हमें आयरन निकालना होता है, इसमें जो तुम्हारी इम्प्योरिटी होती है दैट इज SiO2। तो SiO2 में द फ्लक्स दैट वी ऐड इज CaCO3। यहाँ पे हम लाइमस्टोन एज फ्लक्स डालते हैं और उससे तुम्हारा क्या बनता है, स्लैग CaSiO3। तो रिमेंबर गाइस, तुम्हारा कॉपर में जो तुम्हारी इम्प्योरिटी है दैट इज FeS व्हिच गिव्स यू FeO ऑन रोस्टिंग, और इसमें तुम्हें फ्लक्स क्या डालना पड़ा, SiO2। और जबकि तुम्हारा आयरन जब तुम लेते हो तो आयरन में तुम्हारा SiO2 एज इम्प्योरिटी है जिसमें हम CaCO3 फ्लक्स डालेंगे टू गिव यू स्लैग CSiO3। क्लियर और नॉट गाइस? आई थिंक इट इज क्लियर। अब आते हैं एल्यूमिनो थर्माइड रिडक्शन। यहाँ पे विल यूज एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमने एल्यूमिनियम से रिडक्शन करेंगे। यहाँ पे ये हम तब यूज करते हैं जब तुम्हारे पास क्रोमियम या मैंगनीज का ओर हो, क्योंकि क्रोमियम एंड मैंगनीज लाई हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो उनके लिए हमें बेटर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए एल्यूमिनियम। फाइन। यहाँ पे तुम्हारा कार्बन या CO डू नॉट एफिशिएंटली वर्क। इस प्रोसेस को बेसिकली रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम इज नोन एज गोल्ड थर्माइट प्रोसेस या गोल्ड श्मिट प्रोसेस। क्लियर और नॉट गाइस? गोल्ड श्मिट प्रोसेस या थर्माइट प्रोसेस इसे बोलते हैं। फाइन। नाउ लेट अस कम टू ऑटो रिडक्शन, दैट इज सिंपली रिडक्शन बाय हीटिंग इन एयर। ये तुम्हारा रिडक्शन का तरीका काम आता है फॉर लेड, मर्करी एंड कॉपर के ओर्स। जैसे देखो गाइस, कॉपर का हम केस देखेंगे, कॉपर सल्फाइड ओर था हमारे पास, हमने उसको हीट किया। जब हमने हीट किया तो तुम्हारा कॉपर सल्फाइड गेट्स पार्शियली ऑक्सीडाइज टू ए कॉपर ऑक्साइड। कॉपर सल्फाइड तुम्हारा पार्शियली ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो गया टू कॉपर ऑक्साइड। और जैसे ही तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड थोड़ा सा बन गया, एक रीजनेबल अमाउंट में बन गया, विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो अब क्या होगा, जो तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड बना that will react with the remaining copper sulfide to give you copper and SO2। basically copper का self reduction हो गया। clear or not guys? so that is known as self reduction या हम कहेंगे auto reduction। clear or not guys? next आते हैं हाइड्रोमेटलर्जी पे। now this is reduction by precipitation। इसमें हम क्या कहेंगे कि तुम्हारे पास एक मेटल है जो कि ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कम रिएक्टिव मेटल है, वो तुम्हारा अपने सॉल्यूशन में था, सॉल्यूशन फॉर्म में, उसमें हमने एक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डाल दिया। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है इट विल डिस्प्लेस द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, एंड दैट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। तो ये तुम्हारा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के लिए यूज होता है हाइड्रोमेटलर्जी, क्योंकि दीज आर प्रीटी मच अनरिएक्टिव। तो जैसे ही तुम ज्यादा रिएक्टिव मेटल डालोगे, these metals will be displaced from their salt solution and they will get
प्रेसिपिटेटेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ओके, अब नेक्स्ट आते हैं गाइस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जो कि तुम्हारा हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनमें हम क्या करेंगे, इनके ऑक्साइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस, ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स या क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, फ्यूज स्टेट में लेते हैं। इट इज नॉट एक्वस, फाइन। बेसिकली हमने इनको प्योर को लिक्विड स्टेट में कर दिया। तो जैसे अगर हमें मैग्नीशियम को प्रिपेयर करना है तो विल डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट ऑफ MgCl2। बेसिकली MgCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस करना which will give us MgNCl2, this process is known as Dawes process। अब हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर दिया है, अब वी हैव टू रिफाइन दैट मेटल, बेसिकली हाईली प्योर मेटल को जनरेट करना, दैट इज रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, द मेटल विच हैज बीन जनरेटेड। गाइस अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पे आते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पे पहले आते हैं फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में पहला है लिक्वेशन। लिक्वेशन क्या है, जब तुम्हारे पास कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो है, तो हम क्या करेंगे, मेटल दैट लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल को, दैट इम्प्योर मेटल को हमने एक इंक्लाइन पे रख दिया, वी हीट इट। तुम्हारी इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेटल का लो है, मेटल तुम्हारा लिक्विड स्टेट में आया, इट विल फ्लो डाउन, इम्प्योरिटीज वहीं की वहीं रह गई। तो दैट इज योर लिक्वेशन प्रोसेस, कि ये तुम्हारा इट इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। गाइस एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, टिन, लेड, मर्करी, बिस्मथ। तो इनका तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट कम है, यहाँ पे हमने इम्प्योर मेटल को स्लोप पे रखा, हीट किया, मेटल तुम्हारा मेल्ट करके फ्लो डाउन कर गया, जबकि तुम्हारी इम्प्योरिटीज वहीं की वहीं रह गई, सेपरेशन हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट आते हैं डिस्टिलेशन पे गाइस। डिस्टिलेशन तुम्हारा तब यूज में आता है जब तुम्हारा मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट लो है, जैसे तुम्हारा जिंक और मर्करी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, द मेटल विल इवेपोरेट, जबकि तुम्हारी इम्प्योरिटीज नीचे ही रह गई। अब हमने दूसरी जगह जाके मेटल को वापस कूल करके कंडेंस कर दिया, एंड दैट इज योर प्योर मेटल, फाइन। तो बेसिकली वही चीज लिखी हुई है, हमने मेटल को इवेपोरेट किया, एंड आफ्टर दैट जब हम उसे डिस्टिल करेंगे, देन यू विल हैव योर प्योर मेटल गाइस। नेक्स्ट आते हैं क्यूपिलेशन पे। क्यूपिलेशन तुम्हारा मेथड तब यूज होता है जब तुम्हारा इम्प्योर मेटल में जो इम्प्योरिटीज हैं, दोज आर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ऐसे मेटल्स विच कैन फॉर्म वोलेटाइल ऑक्साइड्स, फाइन। जैसे तुम्हारे पास सिल्वर में अगर लेड ऑक्साइड के ट्रेसेस हैं, तो तुम्हारा लेड ऑक्साइड इज वोलेटाइल, तो उसको सेपरेट करने के लिए वी यूज क्यूपिलेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट आते हैं केमिकल मेथड्स पे। केमिकल मेथड में तुम्हारा पहला है पोलिंग। पोलिंग पे आओ गाइस। पोलिंग तब यूज होता है जब इम्प्योर मेटल में इम्प्योरिटीज हैं, बट दे आर इम्प्योरिटीज ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड, जैसे तुम्हारा ब्लिस्टर कॉपर में CO2 इम्प्योरिटी है, या तुम्हारा टिन में SnO2 इम्प्योरिटी है। इन दैट केस वी यूज पोलिंग मेथड, फाइन। गाइस अब आते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पे। इसमें हम इम्प्योर मेटल को बनाते हैं एनोड, और प्योर मेटल को बनाते हैं कैथोड। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज अ सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ द मेटल, फाइन। सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा उसी मेटल का सर्व्स एज इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो तुम्हारा प्योर मेटल गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। और जो तुम्हारी इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज दो तरह की होती है गाइस। एक जो कि तुम्हारी ज्यादा रिएक्टिव मेटल एज इम्प्योरिटी है, दे गो इनटू द सॉल्यूशन, बेसिकली एनोड से निकल के दे गो इनटू द सॉल्यूशन, बट दे डू नॉट रीच कैथोड। तो तुम्हारी जो ज्यादा रिएक्टिव इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्यूशन में रह गई, जो लेस रिएक्टिव हैं दे विल सेटल डाउन बिलो द एनोड एज एनोड मड या एनोड स्लज। तो बेसिकली जैसे तुम्हारा गोल्ड, सिल्वर है, ये तुम्हारे दे विल सेटल डाउन एज एनोड मड, फाइन। अगर तुम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो उसमें जो लेस रिएक्टिव इंप्योरिटीज हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर, दे विल सेटल डाउन एज एनोड मड। एनीवे, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, ये तुम्हारा कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, जिंक, निकल के लिए यूज होता है, फाइन। ओके, नेक्स्ट लेट अस कम टू जोन रिफाइनिंग। गाइस अब आते हैं जोन रिफाइनिंग पे। ये जो जोन रिफाइनिंग मेथड है ना, it is based on the principle that impurities have more tendency to stay in the molten part rather than the crystalline part. Okay, that is, it depend, ये इसका जो principle है, that is the difference in the solubility of impurities in the molten and solid state of matter.
कि उसका सॉलिड पार्ट या क्रिस्टलाइन पार्ट में इम्प्योरिटीज की रहने की टेंडेंसी कम है और जो तुम्हारा मोल्टन पार्ट है उसमें रहने की टेंडेंसी ज्यादा है। ओके, तो आइडिया क्या है, हम रॉड लेंगे, उसके ऊपर से हीटर पास करेंगे, सर्कुलर हीटर भी पास इट थ्रू ओवर द रॉड। तो लेट अस से तुम्हारा पहले ये वाला पार्ट मेल्ट कर गया, उसके बाद हम हीटर को यहाँ पे ले गए, धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए, ये वाला पार्ट मेल्ट कर गया, तो जो पुराना पार्ट है दिस पार्ट इज गेटिंग क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है ना, वापस क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज थी वो खिसक के आगे आ गई। हम बेसिकली हीटर को इस लेवल तक लेटर से लेके गए और इस चीज को हमने 2 या 3 बार रिपीट किया। तो आइडिया क्या है, सारी की सारी इंप्योरिटीज जाके इस पार्ट में कलेक्ट हो गई, इस पार्ट में सारी इंप्योरिटीज कलेक्ट होगी। वी कट दिस पार्ट ऑफ एट द एंड, तो तुम्हारा ये जो पार्ट बचा, दिस इज योर प्योर मेटल। एनीवे, जोन डिफाइनिंग इज यूज्ड टू रिफाइन सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम एंटीमोनाइड है, इनको रिफाइन करने के लिए जोन डिफाइनिंग इज यूज्ड। काफी हाईली प्योर सेमीकंडक्टर्स आर ऑब्टेन्ड। फाइन, नेक्स्ट आते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग पे। अब ये किस चीज पे बेस्ड है भाई, इसका ये है कि आपने मेटल लिया, मेटल को आपने किसी चीज के साथ हीट किया एंड दैट गिव्स यू अ वोलेटाइल कंपाउंड, बेसिकली वो गैस फेज में चला गया, इम्प्योरिटीज गैस फेज में नहीं गई, मेटल किसी चीज के साथ रिएक्ट करके गैस फेज में चला गया, इम्प्योरिटीज नीचे के नीचे ही रह गई। अब आपने उसकी वेपर्स को दूसरी साइड लेके गए एंड यू हीट इट अगेन, लेट अस से एट अ हायर टेम्परेचर। अब वो तुम्हारा जो वोलेटाइल कंपाउंड था दैट विल अगेन ब्रेक एंड नाउ इट विल गिव यू द मेटल एंड दैट मेटल इज ऑब्वियसली प्योर। वो फिर से ब्रेक कर गया टू गिव यू द मेटल एंड दैट इज द प्योर मेटल दैट यू वांटेड। ओके, तो वही चीज है, उन्होंने कहा पहले हमने मेटल लिया, उसको हमने वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया बाय हीटिंग विद अ रिएजेंट एट लेट अस से रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। उसके बाद जो वोलेटाइल कंपाउंड है उसे डीकंपोज करवाया बाय हीटिंग टू अ हायर टेम्परेचर टू गिव अ प्योर मेटल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो इसके इसके बेसिकली नाम बना दिए उन्होंने, वेपर फेज रिफाइनिंग के दो हैं, डिपेंडिंग अपॉन, दो नाम है डिपेंडिंग अपॉन किस चीज को आप रिफाइन कर रहे हो। वैन आर्कल मेथड, ये है तुम्हारा टाइटेनियम या जिरकोनियम का वेरी प्योर फॉर्म जनरेट करने के लिए। This is the name given to vapor phase refining to generate very pure titanium या zirconium। इसमें हमने zirconium लिया, आयोडीन लिया, उसके साथ रिएक्ट करा, इट विल गिव यू volatile zirconium iodide, जिसको अगर तुम फर्दर हीट करोगे इट विल गिव यू प्योर zirconium एंड आयोडीन। बेसिकली यहाँ पे जो तुम्हारा गैस फेज में गया वो तुम्हारा मेटल का कंपाउंड गया, लेकिन इम्प्योरिटी स्टेट डाउन ओनली, और हमने उन वेपर्स को दूसरी साइड कलेक्ट करके फिर हीट करा टू गिव अस प्योर जिरकोनियम। अब वेपर फेज रिफाइनिंग फॉर निकल इज नोन एज मॉन्ड प्रोसेस। वैन आर्कल हो गया था टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए, मॉन्ड है निकल के लिए। तरीका वही है, हमने इम्प्योर निकल लिया, CO के साथ हीट किया, इट गिव्स NiCO4 वोलेटाइल कंपाउंड, फर्दर हीट करोगे इट विल गिव यू प्योर निकल। क्लियर गाइस? अब आते हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ओके, दिस इज अनदर वे फॉर रिफाइनिंग। इसमें हम कहते हैं जो इसका प्रिंसिपल है दैट इज कि तुम्हारे कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कुछ ज्यादा एड्सॉर्ब होते हैं एड्सॉर्बेंट पे, कुछ कम एड्सॉर्ब होते हैं। ओके, दैट्स द प्रिंसिपल। तो इसमें हमारा एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज अ जर्नल, जो तुम्हारा जर्नली जो यूज किया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस को डिसॉल्व किया सॉल्वेंट के अंदर एंड दैट सॉल्यूशन इज पास थ्रू अ एड्सॉर्बेंट, कि हमने ये तुम्हारा यहाँ पे हमने एड्सॉर्बेंट भर दिया है, लेट अस से Al2O3 नॉर्मली, और इसमें हमने सॉल्यूशन डाल दिया, सॉल्यूशन कंटेनिंग द मिक्सचर जिसके हमें कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। तो होगा क्या, जो इम्प्योरिटीज बेसिकली जो लेट अस से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट अमाउंट में एड्सॉर्ब होंगे इस Al2O3 पे, एड्सॉर्बेंट Al2O3 पे, इस पे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के
वो डिफरेंट अमाउंट में एड्जॉर्ब होंगे। जो तुम्हारे ज्यादा एड्जॉर्ब हो रहे हैं वो सॉल्यूशन के साथ ज्यादा जल्दी नीचे नहीं जाएंगे, मतलब जो ज्यादा एड्जॉर्ब हुआ वो ऊपर रह गया, विच इज मोर एड्जॉर्ब्ड। और जो तुम्हारा कम एड्जॉर्ब हो रहा था Al2O3 पे, वो नीचे चला गया सॉल्यूशन के साथ फटाफट। इट वाज नॉट इंटरेस्टेड कि यार Al2O3 के साथ मतलब स्लोली जाऊं, इट विल गो क्विकली एंड इट विल गो ऑलमोस्ट, मतलब जिस रेट से सॉल्यूशन जा रहा है नीचे, सॉल्वेंट जा रहा है, लगभग उसी रेट से तुम्हारा जो लेस एड्जॉर्ब होने वाला कंपोनेंट है मिक्सचर का, लेस एड्जॉर्ब कंपोनेंट, वो तुम्हारा सॉल्यूशन के साथ फटाफट नीचे आ गया। फाइन। तो एनीवे उसके बाद ये जो तुम्हारे सेपरेट हो गए कंपोनेंट्स, उनको वापस हम वी रिमूव देम फ्रॉम द एडसॉर्बेंट, दे आर बेसिकली एल्यूटेड एंड यू गेट योर separated components. Clear? The weakly adsorbed components are eluted first, strongly adsorbed are eluted afterwards. जो कम एड्जॉर्ब हुए हैं ऑब्वियसली उनको आसानी से आप रिमूव कर सकते हो। फाइन। अब आते हैं occurrence, extraction and uses of some metals. पहला एल्यूमिनियम। नॉर्मली इसकी जो ओर्स हैं वो बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया। बॉक्साइट पे आते हैं गाइस। बॉक्साइट की बेनिफिशिएशन बेसिकली तुम्हारा क्या, तुम्हारा कंसंट्रेशन, हम कहेंगे दैट इज डन वाया बेयर्स प्रोसेस। बेसिकली लीचिंग जो हमने ऊपर देखा था, बॉक्साइट ओर लिया, उसको NaOH के साथ लीच किया, इट गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट और तुम्हारी इंप्योरिटीज नीचे ही रह गई। बाद में एल्यूमिनेट सॉल्यूशन को डीकंपोज किया, उसने AlOH राइज दिया बेसिकली और हाइड्रेटेड Al2O3, जिसको हम कैल्सिनेशन करेंगे टू गिव यू Al2O3, प्योर Al2O3, कंसंट्रेटेड Al2O3। अब एक और तरीका है तुम्हारा बेनिफिशिएशन करने का, वो है तुम्हारा सरपेक्स प्रोसेस। गाइस इसके रिएक्शंस बहुत जरूरी है, नोट कर लेना। Al2O3 लिया, कार्बन एंड नाइट्रोजन वी हीटेड, इट गिव्स यू एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड CO। तो गाइस ये जो गैस है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, द गैस इज रिलीज्ड। अब हमने एल्यूमिनियम नाइट्राइड को हाइड्रोलाइज किया, इट विल गिव यू AlOH राइस प्लस NH3। फाइन। और जो AlOH राइस है, व्हेन यू हीट इट, इट विल गिव यू Al2O3 एंड वाटर इज एलिमिनेटेड। समझ गए? ओके। अब हमारा Al2O3 बन चुका है, नाउ वी हैव टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। उसके लिए तुम्हारा आता है हॉल हेराल्ड प्रोसेस। उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं Al2O3 का। स्टील वेसल है जिसमें कार्बन एक्ट्स एज कैथोड एंड एनोड इज आल्सो कार्बन, की बेसिकली ग्रेफाइट रॉड्स ले ली। फाइन। तो तुम्हारा एनोड एंड कैथोड बोथ आर कार्बन। अब हम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए Al2O3 का और उसकी कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए लिक्विड Al2O3 की, उसके लिए हम डालते हैं CaF2 या क्रायोलाइट। फाइन, दैट इज Na3AlF6। दे आर एडेड टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीज द कंडक्टिविटी। अब पहली चीज तुम्हारा एल्यूमिनियम होगा रिड्यूस, तो इट विल बी जनरेटेड एट कैथोड, ऑक्सीजन जनरेट होगा एनोड पे, बट इट रिएक्ट्स विद दोस कार्बन डॉट्स टू गिव CO एंड CO2। तो पता चला इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान तुम्हारा कार्बन का एनोड भी खत्म हो रहा है, दैट एनोड इज आल्सो गेटिंग कंज्यूम। तो गाइस यहां से जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है दैट इज वेरी प्योर, लेकिन हमने कहा यार वेरी नहीं, वेरी वेरी प्योर चाहिए, तो यार उसके लिए हम हुप्स प्रोसेस यूज करते हैं टू जनरेट एल्यूमिनियम ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। आई मीन इट्स लाइक कि बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन अगर आपको प्योरिटी चाहिए ही बहुत ज्यादा तो यूज हुप्स प्रोसेस। फाइन। uses यार, it is used for making wires, silver paint, utensils, food packing and it is used for extraction of molybdenum and chromium। गाइस ये मैंने ऊपर बताया था तुम्हें कि these are generally more reactive, तो इनके ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए we use aluminium as the reducing agent। आते हैं आयरन पे। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, टू ओर्स। हम एक्सट्रैक्शन करेंगे हेमेटाइट से। पहली चीज, हम ऑक्साइड को CO से रिड्यूस करवाते हैं एंड कोक। तो यहां से जो आयरन ऑब्टेन्ड होता है दैट कंटेन्स 4% कार्बन एंड इट इज नोन एज पिग आयरन। तो आइडिया क्या है, ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है। आयरन इज नॉट वेरी प्योर, इसमें इम्प्योरिटीज हैं, और जो मैक्सिमम इम्प्योरिटी है वो किस चीज की है, कार्बन की। और इम्प्योरिटीज स्मॉलर अमाउंट में, जैसे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज,
बट जो मेन इम्प्योरिटी इज कार्बन। अभी जो पिग आयरन है उसके लिए रिएक्शंस लिखी हुई है, देखो 500 to 800 पे तुम्हारा Fe2O3 प्लस CO गिव्स Fe3O4, फाइन। अच्छा एक और चीज, Fe3O4 के साथ इट कुड आल्सो हैव गिवन FeO, या तो Fe3O4 देगा या FeO देगा, Fe2O3 ऑन हीटिंग विद CO। अच्छा हमने कोक डाला था, इट गेव यू CO एंड दिस CO इज एक्टिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट। हमने एक्चुअली तो कोक ही डाला था, ठीक है ना। उसने तुम्हारा एयर के साथ व्हेन यू थ्रो इन दोस बर्स्ट ऑफ एयर तो तुम्हारा CO बना एंड दैट CO गॉट ऑक्सीडाइज्ड एंड Fe2O3 गॉट रिड्यूस्ड। Fe3O4 में जाएगा या FeO में जाएगा। अगर Fe3O4 बना तो वो तुम्हारा फर्दर रिड्यूस होके आयरन दे देगा। बट व्हाट अबाउट FeO? FeO तो तुम्हारा नहीं हो पाया, तो उसके लिए व्हेन हायर टेम्परेचर एट लोअर, जब नीचे जाता है तो हायर टेम्परेचर पे पहली चीज जो तुम्हारा CO2 था दैट रिएक्ट्स विद फर्दर कोक या कार्बन टू गिव CO, फिर से CO प्रोड्यूस हो गया। और अब जो तुम्हारा FeO है दैट एट हायर टेम्परेचर रिएक्ट्स विद CO टू गिव आयरन, तो बेसिकली तुम्हारा आयरन प्रोड्यूस हो गया है। अब इसमें जो तुम्हारी इम्प्योरिटी होती है दैट इज सैंड, तो इसके लिए जो फ्लक्स डाला जाता है दैट इज CaCO3, हायर टेम्परेचर पे हीट करने पे इसने CO दिया एंड दैट CO रिएक्ट्स विद SiO2 टू गिव CaSiO3। तो आइडिया क्या है, फ्लक्स तुम्हारा CaCO3 है, डिकम्पोज होने पे CaO दिया विच गिव स्लैग CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। अब हमने कहा पिग आयरन वाज हाईली इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, हमने बनाएंगे हम कास्ट आयरन, दैट इज बेसिकली उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, तो इट इज बेटर, इट इज अ बेटर फॉर्म, इट इज अ मोर प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। कैसे बनता है, हमने पिग आयरन को मेल्ट किया स्क्रैप आयरन के साथ एंड को बेसिकली हमने और हीट करते गए और तुम्हारा कार्बन कंटेंट कम हो गया, 4% से 3% पहुंच गया। अब जो तुम्हारा कास्ट आयरन है दैट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल, ओके। अब आते हैं, हमें कास्ट से भी मजा नहीं आया, एक काम करते हैं रॉट आयरन पे जाते हैं या मेलिएबल आयरन, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन, ठीक है। ये बनता है कास्ट आयरन से, हम क्या करेंगे इसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट करेंगे कास्ट आयरन को, एंड दैट रिवर्बरेटरी फर्नेस इज लाइंड विद हेमेटाइट। तो आइडिया क्या है, हेमेटाइट तुम्हारा कार्बन के साथ जो बेसिकली इंप्योरिटी थी तुम्हारी कास्ट आयरन की उसके साथ रिएक्ट करके इट विल गिव यू आयरन, CO तुम्हारा निकल गया। क्लियर गाइस। अब आते हैं कॉपर पे। कॉपर तुम्हारा कॉपर पायराइट एंड कॉपर ग्लैंस जो तुम्हारे नॉर्मल ओर्स है। एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम करेंगे रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग करेंगे तो तुम्हारा Cu2S क्या देता है गाइस, Cu2O, और फिर हम सप्लाई ऑफ एयर को बंद कर देंगे एंड देन दीज टू विल रिएक्ट टू गिव यू Cu प्लस SO2। मैंने ऊपर बताया था गाइस कि पहले हमने रोस्टिंग करी और फिर एक तरीके से तुम्हारा रिडक्शन हो गया, ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन। अब गाइस ध्यान दो, तुम्हारा Cu2S और FeS, ये जो Cu2S और FeS हैं दे आर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज इन द कॉपर प्रोड्यूस्ड, तो इसको हम बोलते हैं कॉपर मैट, ओके। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे तुम्हारा SO2 गैस ऊपर प्रोड्यूस हो रही थी, तो व्हेन इट बबल्स थ्रू बाहर निकलेगी तो इट लीव्स ब्लिस्टर्स ऑन द कॉपर सरफेस, तो जो तुम्हारा बनेगा कॉपर उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, फाइन। इट इज लेट अस से काफी प्योर कॉपर है बट नॉट एग्जैक्टली वेरी हाई प्योरिटी नहीं है, ओके। नेक्स्ट अब आते हैं जिंक पे। जिंक नॉर्मली तुम्हारा जिंक ब्लेंड या स्फेराइट, मैंने बताया था ZnS होता है, या कैलेमाइन या जिंकाइट, फाइन। अब इसका जो नॉर्मल तरीका है, नॉर्मली हम जिंक ब्लेंड से करते हैं, तो उसका पहले हमने किया रोस्टिंग, रोस्टिंग से बना तुम्हारा ZnO, ZnO को तुम हीट करोगे कार्बन के साथ, इट विल गिव यू CO प्लस जिंक, ठीक है। मेटल को हमें प्यूरिफाई करना है, बेसिकली हमें क्या करना है उसकी रिफाइनिंग करनी है, विल यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और जो तुम्हारा जिंक प्रोड्यूस होएगा दैट इज कॉल्ड स्पेल्टर। एनीवे गाइस अब आते हैं अलॉयज पे। गाइस अलॉयज की प्रॉपर्टी देखो, दे आर प्रीटी हार्ड, दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। गाइस जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज लोअर एज कंपेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, अपनी जो जिन एलिमेंट्स को हमने यूज किया अलॉय के लिए उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है।
कॉम्पोजिशन ऑफ अलॉयज गाइस, तुम्हारा आया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का अलॉय है। गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किस किस चीज से बना होता है तुम्हारा अलॉय, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। Duralumin is aluminium, copper, magnesium, manganese. Alnico is aluminium, nickel, cobalt and steel. Solder is lead and tin. Brass is copper and zinc. Bronze is copper and tin. और गाइस जर्मन सिल्वर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉपर है, जिंक है, निकल है। यार व्हाई डू यू यूज अ टर्म सिल्वर व्हेन देयर इज नो सिल्वर प्रेजेंट? तो गाइस दिस इज अ फैक्ट एंड यू रिमेंबर इट। अच्छा एक और चीज गाइस, लास्ट थिंग, कि बेसिमराइजेशन तुम्हारा किस किस का होता है? बेसिमराइजेशन करा जाता है तुम्हारा आयरन का व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग स्टील, और कॉपर का जब तुम रिड्यूस कर रहे होते हो कॉपर मैट को। हो गया नहीं हो गया गाइस? अब इससे यू कैन अटेम्प्ट ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।